हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 6 के हमारे पृथ्वी बुक के चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो खाली जगह दिया है उसे हमें भरना है। फर्स्ट है, क्षुद्र ग्रह डैश एवं डैश ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा मंगल एवं बृहस्पति। सूर्य से डैश सबसे नजदीक का ग्रह है। तो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध। सौर मंडल का डैश सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौर मंडल का? बृहस्पति। अगला है, ध्रुव तारा से हमें किस दिशा का पता चलता है? तो डैश में होगा इसमें उत्तर। तो ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा का पता चलता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 2। सही उत्तर को चिन्हित करके लिखें। ठीक है, इसमें सही उत्तर को हमें चूज करके लिखना है। तो सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी। अगला है, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, 8 मिनट, 8 घंटा, 8 सेकेंड, 10 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा 8 मिनट। ठीक है। अब अगला है, पृथ्वी का आकार कैसा है? इसका ऑप्शन से गोलाकार, संतरे की तरह, भू आब, सेब का आकार। तो इसका सही आंसर होगा संतरे की तरह। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? और पृथ्वी को हमें हमारा किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नीला ग्रह। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगला है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है, ग्रह किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा वैसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट है, ग्रह और तारा में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर देखते हैं, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता जबकि तारा का अपना प्रकाश होता है। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है, पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौर मंडल का अनोखा ग्रह कहा जाता है। चौथा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब इन्हें हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हमें शॉर्ट में आंसर लिखना है। ठीक है। पहला है, मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मानव निर्मित उपग्रह जो है उन पर हमें शॉर्ट में उसके बारे में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। उत्तर है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, एडुसेट आदि हैं। इन मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। तो सौर मंडल के आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर है इसको लिखना है। ठीक है। तो इसका उत्तर देखते हैं, आंतरिक ग्रह वैसे ग्रह जो सूर्य से नजदीक है आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। ये आकार में छोटे होते हैं। अगला है हमारा बाह्य ग्रह, वैसे ग्रह जो सूर्य से दूर है बाह्य ग्रह कहलाते हैं। जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। ये आकार में बड़े हैं। पांचवा प्रश्न है, अंतर बताइए। हमें अंतर बताना है। पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा किसे कहते हैं और अमावस्या किसे कहते हैं? ठीक है। तो पूर्णिमा, पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है।
यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। अमावस्या किसे कहते हैं? पूर्णिमा के 15 दिनों के पश्चात चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है, जिसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। दूसरा अंतर हमें बताना है ग्रह और उपग्रह में। तो ग्रह किसे कहते हैं? वैसे पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं, जैसे बुध, शुक्र आदि। उपग्रह किसे कहते हैं? वैसे पिंड जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं, जैसे चंद्रमा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न है कारण बताइए। हमें कारण बताना, पृथ्वी एक नीला है क्यों, इसका हमें कारण बताना है। ठीक है, तो पहला है पृथ्वी एक नीला है। क्यों नीला है? तो देखिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह है। पृथ्वी को सौरमंडल का अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती है तथा जल भी पाई जाती है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, इसलिए पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह है। अब आते हैं अंतिम प्रश्न पर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय मतलब हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसका लंबा आंसर लिखना है। ठीक है, डिटेल्स में लिखना है। तो चलिए, क्वेश्चन है सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों का वर्णन करें। इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे सौर परिवार भी कहा जाता है। अब एक एक करके इसका डिटेल्स देना है। जैसे सूर्य, तो सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज़्यादा है। ग्रह के बारे में बताना है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून है। अब उपग्रह क्या है? उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनमेड जो बृहस्पति का उपग्रह। तो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हमारा यहीं पे समाप्त होता है।